आज हम इस वर्ड सीरीज का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो है इंसर्ट टैब। ये कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए कि आपको वर्ड प्रॉपर तरीके से चलाना आ गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंसर्ट टैब में जाते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ओपन कर लिया है, इंसर्ट टैब में आ गए। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में सबसे पहला है पेज, फिर टेबल है, इलस्ट्रेशन है, एडिंस, मीडिया, लिंक, कमेंट्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और कुछ स्पेशल सिंबल वगैरह। तो ये एक करके इन्हीं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप पेज में देखते हैं, कवर पेज है। कवर पेज में है कुछ इनबिल्ट पेजेस होते हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हैं, और ये हमेशा पेज की स्टार्टिंग में ही इंसर्ट होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं, कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो आप उसका कवर पेज कुछ इस तरह से यहाँ बाई टेम्पलेट जो इनबिल्ट होता है इसमें, उस तरीके से आप इंसर्ट करके और उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट नेम है, इसको हमने जैसे मान ली एडिट कर दिया, मैथ फॉर्मूले, ऐसे हमारी ये बुक रेडी हो गई। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। फिर नीचे आप एडिटिंग कर सकते हैं, स्टेट का है, कंपनी या एड्रेस वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं, डेट वगैरह। तो इस तरीके से जो है वो कवर पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कब इसी कवर पेज में कुछ जो टेम्पलेट्स हैं वो तो इंसर्ट ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद का भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इंसर्ट सीखने के बाद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप कि ये कवर पेज कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कवर पेज हटा भी सकते हैं, ऑप्शन दे रखा है इसमें। कवर पेज हट गया, ये रिमूव करंट कवर पेज हट जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं, इसमें कुछ पेज एक्स्ट्रा दे रखा होता है। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपको ठीक लगे आप इंसर्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप खुद का डिजाइन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ब्लैंक पेज। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप कर दिया, जैसे यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ये ले लिया पैराग्राफ। अब हमको जैसे कोई एक पेज वगैरह इंसर्ट करना है, तो हमने ये ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ब्लैंक पेज। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं ब्लैंक पेज। ठीक है, जहाँ कहीं भी ये आपका ये पॉइंटर होगा या जहाँ भी ब्लिंक कर रहा होगा, उसके बाद ही इंसर्ट हो गया। लेकिन अभी यही चीज़ अगर आप मान लीजिए इसके पहले इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके पहले अपना ये ले आए पॉइंटर और ब्लैंक पेज, देखिए फर्स्ट पेज ही आपका ब्लैंक पेज हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पैराग्राफ है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में मान लीजिए इतना आपको एक पेज पे चाहिए और नीचे वाला दूसरे पेज पे चाहिए, तो अब क्या करिए, यहाँ पे आ जाइए, बिल्कुल जिस पैराग्राफ को एक पेज पे चाहिए उसके एंड में, और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए, तो आधा दूसरे पेज पे चला जाएगा, आधा एक पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई आपकी पेज से रिलेटेड, कि पेज वगैरह कैसे इंसर्ट करेंगे, कहाँ पे ब्रेक करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आता है टेबल। टेबल हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे ये एक तो इसमें कुछ ब्लॉक वगैरह दे रखे हैं, आप इस पे जाएंगे, जैसे 1 बाई 1 का टेबल, 1 बाई ये सब, ये बाई डिफ़ॉल्ट है, इतना आप जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंसर्ट टेबल, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो फिर आपको नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम पूछता है, जो भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंटर कर दीजिए, और ये इस तरीके से आप कर सकते हैं टेबल इंसर्ट। दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमको ड्रा करना है, ये बना दिया। अब ये हमारा वो ड्राइंग वाला ऑप्शन शुरू है, 1 2 3 4 5। एक्चुअली ये ड्रा टेबल का जो फीचर है ना, ये बहुत काम का है। जैसे मान लीजिए अब इसको हमें यहाँ से करना है ऐसे ब्रेक, अब इसको मान लीजिए हमें यहाँ से करना है ब्रेक, अब इसे मान लीजिए इसको हमें यहाँ एक बॉक्स बनाना है। फिर उसके बाद है इसमें 2019 में ऑप्शन दे रखा है एक्सेल स्प्रेडशीट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो एक्सेल सीट का पूरा फीचर वगैरह आपको मिलने लगेगा। ये देखिए, अब ये हमारा इसमें हम एक्सेल मोड में आ गए। अब एक्सेल मोड में अगर हम आ जाते हैं, तो एक्सेल की खास बात ये है कि जैसे हम इसमें हमने एक लिख दिया, ठीक है, नेक्स्ट वाले कॉलम में हमने लिख दिया संडे। ठीक है, अभी दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। फिर इसमें लिख दिया हमने जनवरी। ठीक है, अब इसको आप ड्रैग कर लीजिए और इस पर क्लिक करके ये जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर फिल सीरीज कर दीजिए, 1 2 3 नंबरिंग आ गया। इस पर ये ध्यान रखना, ये ड्रैग आपको तभी करना है जब ये प्लस, ये देख रहे हैं प्लस दिख रहा है, ये तो प्लस का जब सिंबल आ जाए इसको ड्रैग कर दीजिए। ये डेज आ गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ऐसे ही जैन को क्लिक करेंगे तो ये सारे मंथ्स आ जाएंगे एक ईयर के। तो इस तरीके से हम एक्सेल का पूरा फीचर जो है यहाँ पे उठा सकते हैं। और इस जैसे मान लिया हमें बॉर्डर लाइन चाहिए, हम यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये हमने बॉर्डर दे दिया। अब ये हमने बॉर्डर दे दिया, अब हम अगर बाहर आ जाते हैं
ये देखिए हम बाहर आ गए। अब जब हम बाहर आ गए ना, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो बिल्कुल टेबल वाला ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें फीचर जो अप्लाइड है वो एक्सेल के अप्लाइड हैं। तो एक्सेल के जो फीचर अप्लाइड होते हैं तो आपको ड्रॉप, ड्रैग और फार्मूले वगैरह यूज करने का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। अब ये जैसे मान लीजिए इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्विक टेबल। अब क्विक टेबल में जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें से कोई सा भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये इंसर्ट कर दिया, देख रहे हैं दिसंबर महीने का पूरा कैलेंडर ही आ गया। ये हमने जैसे ओपन कर लिया, ठीक है। जब भी टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल में हमें दो फीचर मिल जाते हैं। टेबल पे क्लिक करेंगे तो दो फीचर मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन और लेआउट, डिज़ाइन लेआउट, डिज़ाइन लेआउट। तो इसमें होता क्या है कि टेबल का हमारा डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये सारे ऑप्शन वगैरह इसमें मिल जाते हैं। जैसे हमें ये टेबल इस तरह चाहिए या टेबल वगैरह इस तरह चाहिए, हम जैसे भी मर्जी वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इसमें कलर वगैरह कैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें, कलर फीचर्स वगैरह ये सब कुछ दे सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल आपको कैसा चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, ये हमने ऑल बॉर्डर दे दिया एक को सिलेक्ट करके। अगर सारे को चाहिए तो सारे को सिलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लेआउट। लेआउट में क्या होता है, कोई कॉलम या सीट वगैरह इंसर्ट कहाँ पे कैसे करनी है, स्प्लिट कैसे करना है, ये सब इसमें दिया होता है। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके भी सेम ऑप्शन गेन कर सकते हैं। सेम ऑप्शन स्प्लिट सेल, बॉर्डर स्टाइल, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेबल प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ भी आपको मिल जाता है। लेआउट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं आपको सबसे काम की। एक तो किसी भी रो या कॉलम की हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। अगर आपको ये, वैसे तो ये ऐसे भी कर सकते हैं सेट, ऐसे कर सकते हैं सेट। इनकेस कभी कभी क्या होता है, कोई फीचर वगैरह अप्लाइड होते हैं तो फिर ये काम नहीं करता, ये ड्रैग वाला काम नहीं करता। सेलेक्ट करके ड्रैग कर लिया हमने, ये काम नहीं करता। जब ये काम नहीं करता ना, तो आप फिर उसके फीचर में लेआउट में आ जाइए, टेबल पे क्लिक करिए, लेआउट में आ जाइए, लेआउट में हाइट विड्थ यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट की वो बहुत ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए 110 लिखा हुआ है, हमें बीच में चाहिए, हमने बीच में क्लिक कर दिया। इसको हमें क्या नाम है, बॉटम राइट में चाहिए, ये बॉटम राइट में आ गया, देख रहे हैं। तो ये यहाँ से आप जो है उसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं, सॉर्ट वगैरह कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई टेबल की प्रॉपर्टीज़, मैंने बता दी कि टेबल प्रॉपर्टीज़ वगैरह ओपन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इन दो रो को हमें सेडार यूनिवर्सिटी के ऊपर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाइए और इंसर्ट रो अबव एक बना लीजिए, ऐसे ही दूसरा बना लीजिए, दूसरा बना लिया। अब इनको आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C या कंट्रोल X, कुछ भी X कर लिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए। अब ये देखिए इसमें टेबल का ऑप्शन ये दिया होता है, ये बिल्कुल उस ब्लॉक, ये वाला ओवरराइट सेल, ये ध्यान रखिए हमेशा, ओवरराइट सेल। इस पे करेंगे तो जिस सेल से, अगर सेल के बीच से कॉपी किया है तो सिमिलर सेल में आ जाके पेस्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एक लाइन से नीचे पेस्ट होता है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं एक लाइन से नीचे पेस्ट होता है। तो इस तरीके से जो है ये काम करते हैं। अब मान लीजिए लेकिन हमें ये इस तरीके से नहीं इंसर्ट करना है, तो क्या कीजिए, इन दो को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट की है आल्ट शिफ्ट और अप एरो, देखिए ये ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं। मतलब ये दो रो ऊपर चले गए और इनके जगह पे ऊपर वाले नीचे आ गए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, अगर डाउन करेंगे तो डाउन चले जाएंगे, कहीं भी किसी भी लेके जाए। तो कहने का मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आपको ऊपर चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए और आल्ट शिफ्ट प्रेस करिए। डाउन एरो से नीचे जाएंगे, अप एरो से ऊपर जाएंगे, जहाँ कहीं भी रखना है उसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। किसी भी रो के एंड में आइए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो एक न्यू रो मिल जाएगी आपको, ठीक है। जैसे ये है, न्यू रो मिल गई। अच्छा, जब हम इस पे आते हैं, एक खाली कर्सर लेके आना है, देखिए कर्सर लेके आए, ये प्लस दिख रहा है ना, ये देखिए प्लस दिख रहा है आपको। इस प्लस पे जब हम क्लिक करेंगे, अभी इसको जूम कर देते हैं तो आप और अच्छे से दिखेगा। इस प्लस पे अगर हम क्लिक करेंगे ना, तो एक नई रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। और इसी में जैसे मान लीजिए इसके नीचे इंसर्ट करना है तो आप टैब दबाते रहिए। मान लीजिए कि इन 3 सेल को आपको मर्ज करना है तो आल्ट प्रेस करिए, AM, ठीक है। तो इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Alt + A + M, ठीक है। इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपको ना ये ब्रेक करना हो, ये इतना पार्ट इस टेबल से, कंप्लीट टेबल से आपको अगर ब्रेक करना हो तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है कि शिफ्ट कंट्रोल एंटर, ये देखिए टेबल ब्रेक हो गई।
अगर मान लीजिए कि हम जितने सेलेक्ट किए हैं दूसरे पेज पे चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर सकते हैं, ये दूसरे पेज पे चला जाएगा। ये देखिए दूसरे पेज पे आ गया। प्रेस करिए आप डैश 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 और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपको लाइन मिल जाएगी। ठीक है, शिफ्ट और ये नंबर वाली लाइन में, ठीक है, डैश वाली लाइन में ये 1 2 3 3 बार प्रेस करना है, छोड़ देना है शिफ्ट को, फिर एंटर प्रेस कर देना है, तो आपको थिक अंडरलाइन मिल जाएगी या बॉर्डर लाइन, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो नंबर वाली लाइन है इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे स्टार। आप शिफ्ट दबा के स्टार 3 बार प्रेस कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपको डॉटेड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक होता है सिमिलर का सिंबल, शिफ्ट दबा के 3 बार सिमिलर का सिंबल प्रेस करिए, एंटर दबाइए, तो आपको जिगजैग लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर उसके बाद शिफ्ट दबा के आप हैश 3 बार प्रेस करेंगे अगर, तो फिर आपको ये देखिए 3 लाइन मिल जाएगी, जिसमें बीच वाली जो होगी वो ठीक होगी। जैसे मान लीजिए मुझे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, तो कॉपीराइट का सिंबल के लिए स्टार्ट ब्रैकेट, बीच में सी टाइप करिए, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये देखिए कॉपीराइट का सिंबल मिल गया ना। अब उसके बाद मान लीजिए आपको टीएम का सिंबल चाहिए, ट्रेडमार्क जिसे बोलते हैं, तो स्टार्ट ब्रैकेट टीएम और फिर क्लोज, ये टीएम हो गया। मान लीजिए कोई ब्रांड है आपका एप्पल ब्रांड है, अब एप्पल पे हमें यार यहाँ रजिस्टर्ड चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे। देखिए आ गया ना रजिस्टर्ड, मतलब एप्पल रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड जो होता है ये सिंबल होता है कि आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं है। टीएम का मतलब है कि अभी ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड नहीं है। सी मतलब इस कंटेंट का आपको कॉपीराइट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे मान लीजिए कि इस चैनल का नाम है मिस्टर सिंह, अब हमने मिस्टर सिंह लिख दिया। ठीक है, अभी ये देखना है इसका ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो हम ये स्टार्ट ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, ये देखिए अब ये एक ब्रांड नेम हो गया मिस्टर सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप आर वगैरह, टीएम और कॉपीराइट वगैरह वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ये इंसर्ट कर दिया कॉलन, अब आपने कर दिया स्टार्ट ब्रैकेट, ये देखिए सैड इमोजी इंसर्ट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं क्या करना है। आपको शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करना है, कॉलन प्रेस करने के बाद स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट, सैड इमोजी हो गया। अब इसी में अगर आप देखेंगे ना, अगर मान लीजिए क्लोज ब्रैकेट कर देंगे तो हैप्पी वाला इमोजी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें एरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 2 बार डैश और उसके बाद हमें चाहिए ग्रेटर देन, आ गया। अब मान लीजिए लेफ्ट एरो चाहिए, तो फिर क्या करना है आपको, स्मॉलर देन और ये। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको दोनों साइड चाहिए, दोनों साइड एरो चाहिए, तो आपको क्या करना है, स्मॉलर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये दोनों साइड एरो इंसर्ट हो जाते हैं। ये सब शॉर्टकट की हैं जो आपके काम की हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमें बुलेट इंसर्ट करना है विदाउट होम में और यहाँ बुलेट ऑप्शन में आए हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट टाइप कर दिया, डॉट और फिर स्पेस या टैब दबा देंगे, ये देखिए बुलेट अपने आप रीड कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक तो अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं, दूसरा नंबर, डॉट, फिर स्पेस, तो नंबर वाला बुलेट उठा लेता है। मान लीजिए हम ये टाइप करते हैं ग्रेटर देन, फिर स्पेस दबाते हैं, तो ये आप स्पेशल कैरेक्टर वाला जो है वो बुलेट उठा लेता है। तो इस तरीके से भी हम बुलेट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि और चीज़ें कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पिक्चर पे। पिक्चर में कोई भी आपके कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर वगैरह है, जैसे मान लीजिए इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ भी कोई भी अगर आपकी पिक्चर है तो उस पर आप सेलेक्ट करिए, ये देखिए ये ऐसे इंसर्ट हो जाएगी। और फिर जैसे ही ये देखिए सेलेक्टेड है ना पिक्चर, अब तो पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह खुल जाएगी, इस फोटो की पूरी प्रॉपर्टी वगैरह खुल जाएगी कि बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कलर वगैरह कर सकते हैं, शेप वगैरह दे सकते हैं किस टाइप का, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो इमेज की प्रॉपर्टी वगैरह खुल जाएगी। ठीक है, बॉर्डर कैसे देना है, पिक्चर का बॉर्डर कैसे देना है, इफेक्ट कैसे देना है, ग्लो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस टाइप का। ये देखिए ये ऐसे जो है वो पिक्चर की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें क्रॉप करना है, अब ये क्रॉप का ऑप्शन इनेबल्ड हो गया। अब जैसे ही हम इसको नीचे लेके आएंगे, ये नीचे लेके आएंगे, इतना आया, अभी एंटर प्रेस कर दीजिए, ये देखिए एंटर प्रेस कर दिया, उतना क्रॉप हो गया। वर्ड के अंदर भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप, एक तो ये हो गया कि आप यहाँ इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए, और ये क्या नाम है, दिस डिवाइस से आप यहाँ से लेके आइए, इमेज को इंसर्ट करिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि कहाँ भी इमेज है, राइट क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल सी,
और जहाँ कहीं पेस्ट करना है यहाँ पेस्ट करना है, कंट्रोल B, ये देखिए इमेज अपने आप आ गई। तो बिना इंसर्ट के भी आप उस इमेज को जाइए, क्लिक करिए, कंट्रोल C कॉपी कर लीजिए, फिर वर्ड में आइए, जहाँ भी करना है कंट्रोल V कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से इमेज को हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। इसमें दे रखा है कुछ शेप। अब जैसे मान लीजिए शेप वगैरह हमें डिजाइन करना है तो कुछ स्पेशल शेप वगैरह भी आप इसमें बना सकते हैं। जैसे ये प्लस का है, ये ओवल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल विथ फिलेट हो गया, राउंड कॉर्नर जिसे बोलते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए अब ये हमने ये कर दिया, ठीक है, इंसर्ट करा, ठीक है। अब जैसे ही इंसर्ट करेंगे आप देख सकते हैं ड्राइंग टूल एक टैब ओपन, न्यू टैब आ जाता है मेनू में, जिसका नाम है फॉर्मेट, ड्राइंग टूल्स जिसे बोलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे ना तो दो सबसे मेन चीज़ें हो जाती हैं, एक तो शेप और दूसरा वर्ड। तो ये हो गया शेप के फीचर, ये हो गए वर्ड के फीचर। अब इसमें एक्चुअली वर्ड नहीं है तो ये डिसेबल हो रखा है। अब जैसे मान लीजिए शेप में हमें चाहिए सिर्फ बॉर्डर चाहिए, अब हम इसमें लिख सकते हैं, ये देखिए इसे लिख दिया। अब जैसे ही लिखेंगे ना ये इनेबल्ड हो जाएगा, वर्ड आर्ट स्टाइल जो है ये इनेबल हो जाएगा। और जैसे ही इनेबल हो जाए इसमें से कोई भी फीचर दे सकते हैं। अच्छा, एक तो ये इसमें आपको देखिए लिमिटेड ऑप्शन मिल गया जिसमें आपने फीचर दे दिया, लेकिन हमें और ज़्यादा चाहिए तब फिर क्या करते हैं कि फिर यहाँ आते हैं, ये कलर दे दिया, फिर ये बॉर्डर दे दिया, फिर उसके बाद हमें 3D कैसे बनानी है, जैसे मान लीजिए अभी आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए अभी ये बहुत छोटा सा दिख रहा है मिस्टर सिंह, आपको इसकी साइज़ बढ़ानी है तो आप क्या करिए कि होम टैब में आ जाइए। होम टैब में आने पे ये दिख रहा है ना इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, इस पर क्लिक करते रहिए, बढ़ाते रहिए, जितना आपको चाहिए उतना बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दिया। अब इसमें अब फिर से देखिए टैब वाले फीचर पे आ जाइए, फॉर्मेट पे। अब इसमें हम कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ईजिली दिख जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये है बॉर्डर, ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद फिल दे दिया हमने ब्लैक। उसके बाद ये हमने स्टाइल जो दे दिया वो 3D आर्ट, ये इस मतलब इतने सारे फंक्शन वगैरह दे रखे हैं, जैसा मर्जी वैसे आप कर दीजिए, ठीक है। ये इसमें 3D ऑप्शन का भी खुल जाता है, किस तरीके से आपको कैसे क्या करना है, कितने एंगल पे क्या रोटेट करना है, एक्स्ट्रा फीचर वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो जैसे ही हम इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप करेंगे, फिर उसके बाद ये सारे जैसे ही इनेबल्ड होते हैं, आप इसमें शेप वाले भी फीचर देख सकते हैं। आप शेप में जैसे मान लीजिए हमें ये देना है रेड कलर का, ये रेड कलर का हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इसके बैकग्राउंड में हमें कोई कलर देना है तो ये दे दिया। अब बैकग्राउंड में दे दिया तो अब अच्छा, इसमें देखिए दो चीज़ें हो जाती हैं किसी भी टेक्स्ट को और किसी भी शेप में। दो फीचर हमेशा होता है, एक होता है आउटलाइन, एक होता है फिल। आउटलाइन मतलब उसके बॉर्डर की लाइन कौन सी होनी चाहिए, और फिल का मतलब उसमें मेन कलर कौन सा होना चाहिए। अब जैसे इसमें देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन का शेप जो है वो देख सकते हैं वो मैरून टाइप का कलर है। फिर उसके बाद में जो फिल है, फिल वाला कलर हम इसमें कर सकते हैं ब्लैक, ये देखिए ब्लैक कर दिया मैंने। तो इस तरीके से जो है वो कलर वगैरह दे सकते हैं। और यहाँ से जैसे फॉर्मेट में आप एक्स्ट्रा फीचर वगैरह भी आप खुद का देख सकते हैं। फिर से वही इंसर्ट वाला टैब यहाँ भी आपको मिल जाता है, तो आपको दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इलिप्स वगैरह भी ऐसे बना सकते हैं, फिर उसमें भी डेटा वगैरह टाइप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल इंसर्ट। अब हम आते हैं आइकॉन पे। जब हम आइकॉन पे क्लिक करेंगे 2019 में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब उसके बाद आपके लिए आइकॉन को चलाने के लिए नेट होना चाहिए। नेट है, देखिए इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाना है तो यहाँ से आप इलस्ट्रेशन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। जैसा भी इलस्ट्रेशन आपको चाहिए वैसा ले सकते हैं आप। जैसे अपैरल लीजिए, लेना है हमें दिखाने के लिए, एरो वगैरह लेना है तो यहाँ से आप देखिए ये एरो पे क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया। अब ये हमें अभी यहाँ एरो मिल जाएगी, ये देखिए एरो इंसर्ट हो गई। और जैसे ही एरो इंसर्ट होगी, अब एक्चुअली हमने शेप टूल सेलेक्ट कर लिया ना, तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन इनेबल्ड हो जाएगा और इसमें जितने भी फीचर्स वगैरह आएंगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंसर्ट में जाके हम ये आइकॉन वगैरह दे सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है 3D मॉडल। 3D मॉडल कमाल की चीज़ होती है। एक्चुअली क्या है कि 3D मॉडल को चलाने के लिए ना आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट होना चाहिए। अब नेट कनेक्ट होता है तो आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ इसमें ऑनलाइन सोर्सेज हैं जो इनबिल्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो आप जैसे टॉयज़ पे गए, अब हमें कोई 3D आर्ट चाहिए तो ये हमने तारपीडो इंसर्ट कर दिया। अच्छा, कोई भी 3D डिज़ाइन आप आपके कंप्यूटर में है तो वहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये 3D तारपीडो इंसर्ट हो गया। अब आप इसको देखिए ऐसे कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका फ्रंट व्यू आपको देखना है, ऊपर टॉप व्यू देखना है, ऊपर से क्या दिखता है, तो आप ये देख रहे हैं ना ये सिंबल, इस पे आइए, देखिए
किसी भी एंगल पे कैसे, इसी को तो बोलते हैं 3D। मतलब आप किसी भी एंगल पे कहीं भी रोटेट करके ऊपर नीचे किसी भी एंगल पे कुछ भी देख सकते हैं, कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, अंदर तक भी जा सकते हैं। तो ये होता है 3D आर्ट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसमें भी फॉर्मेट आ जाता है और कुछ स्पेशल फीचर वगैरह आ जाते हैं। इसमें पैन जूम कर सकते हैं, हाइट विड्थ वगैरह दे सकते हैं। हम आते हैं स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट पे जब हम आते हैं तो इतने सारे ऑप्शन इसमें इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। ऑल में सारे मिल जाएंगे, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर, ये सब कुछ अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको समझा देते हैं। जैसे साइकिल है तो साइकिल में आपने फूड चेन पढ़ा होगा, रॉक साइकिल पढ़ा होगा, तो इन सबको अगर आपके वर्ड में बनानी है तो कैसे बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे ये इस पर हमने सेलेक्ट कर लिया, ये इंसर्ट कर दिया। अब हमें यहाँ बनाना है तो एक एक डेटा यहाँ पे डालते चले जाएंगे और हमारी रॉक साइकिल रेडी हो जाएगी। तो ये फीचर्स वगैरह हमें दे रखे होते हैं इसमें। अब इसमें उसके बाद 3D भी बना सकते हैं। ये देखिए 3D में हो गया। तो यहाँ जैसे अच्छा जी, ये भी जैसे इंसर्ट करेंगे इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक डिज़ाइन आ जाएगा, एक फॉर्मेट आ जाएगा। इसमें भी आप अपने हिसाब से ग्राफिक्स वगैरह, टेक्स्ट का और जो करेक्टर हैं, जो डिज़ाइन है, उन सब का जो है वो कलर वगैरह वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ है वो हायरार्की है। हायरार्की जैसे मान लीजिए मुग़ल साम्राज्य बनाना है आपको, तो मुग़ल साम्राज्य बनाने के लिए आपने ये इंसर्ट कर दिया, मुग़ल साम्राज्य के टॉप लीडर का नाम, फिर उसके बेटे का नाम, उसके बेटे के बेटे का नाम, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको इस बंदे के 3 बेटे थे, 3 बेटे नहीं 4 थे, तो आप क्या करेंगे भाई, हम आपके पास तो 3 ही बॉक्स है। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करिए, बॉक्स पे राइट क्लिक करिए, यहाँ देखिए ऐड शेप का ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए ऐड हो गया, 4 बेटे हो गए। अब इसके मान लीजिए 5 चाहिए तो ऐड आफ्टर कर दीजिए, 5 बेटे हो गए। इसका शेप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। आप जैसे ऐड शेप में आप क्या कर सकते हैं, बिफोर भी ऐड कर सकते हैं, उससे पहले भी ऐड कर सकते हैं, और क्या नाम है उसके बाद में बेलो भी ऐड कर सकते हैं। ये बेलो ऐड कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ऐड असिस्टेंट भी बना सकते हैं, इसका ये असिस्टेंट हो गया, ठीक है। जैसे ये असिस्टेंट मतलब ये कह सकते हैं कि फादर और बेटे का रिलेशनशिप, दैट इज असिस्टेंट, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए इसका हमें शेप चेंज करना है, ठीक है। राइट क्लिक करिए, यहाँ देखिए चेंज शेप का ऑप्शन आ गया, हमने ये बना दिया शेप का ऑप्शन। ये देखिए अभी इसमें देख रहे हैं कॉर्नर जो है वो राउंड कॉर्नर हो गया। तो अभी क्या है कि इसमें उसके बाद हम डिज़ाइन पे आते हैं। डिज़ाइन में आप देख सकते हैं शेप वगैरह आ गया, अप डाउन कर सकते हैं और भी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह बना दी, इसमें सब बहुत सारे इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक तो 2 चीज़ें हैं, एक लेआउट और स्टाइल। लेआउट, स्टाइल में क्या कर सकते हैं आप, किसी भी टाइप का, जैसे हमने 3D बना दिया, अब 3D पे इमेज आपको दिख जाएगी, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ये कलर चाहिए, ये कलर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से आपको इनेबल्ड हो जाती हैं। डिज़ाइन में आपको ये जो कंप्लीट डिज़ाइन है इसका फीचर वगैरह इनेबल्ड हो जाएंगे। फॉर्मेट में जो होता है वो जिस शेप पे आप लिख रहे हो उस शेप का कलर और आउटलाइन क्या होना चाहिए, और जो लिख रहे हो वो उसका कलर और ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो सब यहाँ से इनेबल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट में मैंने स्मार्ट आर्ट बता दिया आपको। अब इसमें चार्ट वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट वगैरह जैसे मान लीजिए कोई टेबल वगैरह बना रहे हैं तो लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, ये सब कुछ भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एड सीन आपके काम का नहीं, मीडिया भी काम का नहीं है। अब ये है इसमें लिंक पे आते हैं। अब ये जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हेडिंग है, बोल्ड कर दिया, ठीक है। ये हमारा हेडिंग है, लेकिन ये हेडिंग लेकिन मान लीजिए अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रीडिंग से, ठीक है। इसको भी हल्का सा बोल्ड करिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। हल्का सा बोल्ड कर दिया और रेड कर दिया। इसको कॉपी कर लीजिए आप, रीडिंग को। इंसर्ट में आ गए, बुक मार्क पे क्लिक कर दिया, इसका बुक मार्क बना दिया। जिस पेज पे, जिस टेक्स्ट पे, जिस लाइन पे आपको जंप करना है उसका बना दिया आपने बुक मार्क। रीडिंग का हमने बना दिया बुक मार्क। अब आ जाइए वीडियो प्रोवाइड्स पे। वीडियो प्रोवाइड्स पे राइट क्लिक करिए और लिंक पे क्लिक कर दीजिए। लिंक पे करिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे रीडिंग पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। अब ये देखिए हाइपर लिंक बनी, इसी को बोलते हैं हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक हमने बना दिया, ठीक है। अब हाइपर लिंक बना दिया तो आप ये देख सकते हैं कि एक तो राइट क्लिक करके भी बुक मार्क लिंक का ऑप्शन मिल जाता है, दूसरा यहाँ भी आ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको राइट क्लिक करने पे बुक मार्क या लिंक वगैरह आपको ना दिखे तो आप इंसर्ट टाइम में आके कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, कंट्रोल करिए, इस पर क्लिक करिए, ये देखिए हमने रीडिंग पे आ गए। तो ये चीज़ें होती हैं जो काम करती हैं। सबसे बेस्ट उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ लिंक का, जो हमने बना रखा है, कुछ नोट्स वगैरह बना रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा अभी आपको, ठीक है।
अब ये देखिए, जैसे हमें जियोग्राफी का नोट्स वगैरह बना रखा है। अब जैसे मान लीजिए हमें ये क्या नाम है, मास मूवमेंट पे जाना है, तो कंट्रोल करिए, मास मूवमेंट पे क्लिक कर दीजिए, सीधा मास मूवमेंट पे आ गया। ये देखिए ऐसे काम कर सकता है। पेज नंबर 40 पे आ गए। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको होम पे जाना है, तो इसमें हमने होम का भी बना रखा है। ये क्लिक करिए, इस पर होम पे क्लिक कर दीजिए, आप होम वाले पेज पे आ जाएंगे। अब हम जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, इसमें हम कमेंट वगैरह भी दे सकते हैं। जहाँ भी कमेंट देना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, कुछ भी लिख, जैसे दिस नीड्स टू बी डिलीटेड। उसके बाद हेडर फुटर है। हेडर फुटर का मतलब ये होता है कि हम जो हेडर में डालेंगे, जैसे हेडर में मैंने डाल दिया ABC डाल दिया, इसको हमने कर दिया थोड़ा बोल्ड रेड कलर दे दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा ये नीचे है, तो डिजाइन टैब में आएंगे, हेडर टॉप कर देंगे, इसको थोड़ा लेंथ कम कर देंगे तो और ऊपर चला जाएगा। इसको हमें मिड में करना है, होम टैब में आ गए, मिड में कर दिया। अभी मिड में तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हेडर का काम है ना, अब एक पेज पे इंसर्ट करने के बाद, एक पेज पे आप ये डेटा बनाने के बाद आपके हर पेज पे स्टार्टिंग में मिलेगा, ये हर पेज पे स्टार्टिंग में मिलेगा। सिमिलर काम करता है फुटर में। अब फुटर में जैसे हमने डाल दिया, ये पेज नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं XYZ, यहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे डिजाइन बाई मिस्टर सिंह, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए XYZ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 1 या पेज खाली लिख दीजिए बस। अब ये हर पेज पे आपको मिलेगा, देखिए, या इस पेज पे भी मिल रहा है ना, ये देखिए पेज नंबर 2 पे भी मिल रहा है। तो हेडर फुटर का काम मतलब वही होता है कि अब हेडर फुटर में आप जो भी डालेंगे वो आपको हर पेज पे दिख जाएगी। अब मान लीजिए आपको एक फुटर में ही चाहिए, हर पेज पे नंबर चाहिए, तो पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। आपको टॉप पे चाहिए, हेडर में चाहिए, हेडर में, फुटर में चाहिए, फुटर में, इस तरीके से आप इंसर्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये कर दिया, अब ये देखिए हमारा जो है वो फुटर में पेज आ गया। अब ये पेज 1 पेज लिखा हुआ है, 2 पे आएंगे तो 2 पेज इस तरीके से आप पेज की नंबरिंग भी कर सकते हैं यहाँ इंसर्ट टैब में जाके और पेज नंबर पे। फिर उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स, इसमें भी कोई भी बॉक्स वगैरह इंसर्ट करके उसमें टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हैं। फिर है वर्ड स्टाइल, जैसे हमने ये, अब इसमें कोई भी टाइप करिए तो वो 3D आर्ट बन जाएगा, ठीक है, वो 3D आर्ट बन जाएगा जी। ये देखिए अब ये 3D आर्ट बन गया, क्योंकि फॉर्मेट इनेबल्ड है, फॉर्मेट इनेबल्ड है तो इसमें कुछ भी दे सकते हैं। ये देखिए आप दे दीजिए, ऐसे आप फीचर्स वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपका वर्ड आर्ट भी काम करता है इंसर्ट में। तो इंसर्ट में आप डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ करंट डेट इंसर्ट करना है, तो ये टेक्स्ट पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें दे देगा ऑप्शन कि किस फॉर्मेट में आपको इंसर्ट करना है। उस हिसाब से आप, जैसे करंट डेट है आज 8 अक्टूबर 2021, तो आज का डेट जो है वो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं इसमें वो होती है इक्वेशन और सिंबल। अब इक्वेशन में क्या है कि क्या नाम है, इक्वेशन में क्या है कि कुछ तो इक्वेशन इनबिल्ट होते हैं, देखिए कुछ इक्वेशन इसमें इनबिल्ट होते हैं, वो इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ इक्वेशन office.com पे मिल जाएंगे। न्यू इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए न्यू इक्वेशन इंसर्ट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, साइन फिर स्पेशल करेक्टर ले लेंगे, यहाँ से स्पेशल करेक्टर ले लिया हमने, थीटा स्लैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे कॉस, फिर ले लेंगे थीटा इक्वल टू, फार्मूला होता है tan, फिर लगा देंगे थीटा। आप ये देखिए ये बन गया एक फार्मूला, साइन थीटा कॉस थीटा बाई इक्वल टू tan थीटा, एक फार्मूला बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी मैथ का फार्मूला इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इन केस मान लीजिए कि आपको टाइप करने में कीबोर्ड में वो चीज़ ही ना हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इंक इक्वेशन पे जाके आप जो उसमें ड्रा करेंगे ना वो चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी। जैसे हमने ये लिखना है ए स्क्वायर, ये भी डी रीड कर रहा है, हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये देखिए ए स्क्वायर, अभी हमें कहीं भी इंसर्ट करेंगे, देखिए ए स्क्वायर हो गया, 10 के बीच में ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा फंक्शन वगैरह भी दे सकता है। अगर लेक्चर बनाया जाए तो इसी पे लग जाएंगे घंटों। इंसर्ट ही इतना डिटेल्स में डिस्कस किया जा सकता है कि आप पूछिए मत। और सारे नोट्स वगैरह किसी भी टाइप के नोट्स बनाने हैं तो इंसर्ट तो आना ही चाहिए आपको। कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी, इमोजीज, ये कॉपीराइट, ये सब मैंने आपको बता दिया, TM, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इंसर्ट टैब में हमने ये बहुत ज़रूरी चीज़ें देखी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप सीख सकते हैं और नोट्स वगैरह, काफ़ी अट्रैक्टिव नोट्स वगैरह
बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।